टू कंडक्टर्स हैव सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमने दो कंडक्टर्स दिए जिनके 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस सेम है। दो कंडक्टर्स हैं और दोनों के ही जो रेजिस्टेंस है वो कितने 0 डिग्री सेल्सियस पर सेम है। मैं मान लेता हूँ कि सपोज उनके इनिशियली जो रेजिस्टेंस थे वो कितने हैं R0। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों के रेजिस्टेंस R0 है क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंस आपको सेम दिए हुए हैं। अब आपने क्या करा, इसमें क्या गिवन है, बट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंसेस आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। उनके जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो है अल्फा 1 और अल्फा 2। अब हमसे पूछा है उनके रिस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जब हम उनको सीरीज में जोड़ते हैं और उनको हम पैरेलल में जोड़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये देखें कि पहला वाला जो रेजिस्टेंस होगा उसका रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी करेगा विद टेम्परेचर। इनिशियली टेम्परेचर उसका था 0 डिग्री सेल्सियस और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो आपको अल्फा 1 दे रखा है। ठीक है, और टाइम टी के बाद उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टेम्परेचर टी के बाद में उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा 1 टी। और इसी तरीके से दूसरा जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R2 इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 टी। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कंडक्टर वैरीज एज इक्वेशन R1 इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा 1 टी। लाइकवाइज जो सेकंड कंडक्टर का रेजिस्टेंस इट चेंजेस विद टेम्परेचर लाइक R0 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा 2 टी। अब हमसे बोला ये है कि हम इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन का अल्फा कितना आएगा। चलिए हम पहले तो एक काम करते हैं, इनका जो इनिशियली जो रेजिस्टेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इनिशियल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा R0 प्लस R0 यानी कि 2R0 इनिशियली यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर। इनिशियली उसका जो सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा R0 प्लस R0। ओके, अब जब हमने उनको सीरीज में जोड़ दिया और हमने उसका टेम्परेचर राइज किया तो जो नया टेम्परेचर आएगा, जो नया रेजिस्टेंस आएगा टेम्परेचर टी पर वो कितना आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, नया रेजिस्टेंस आएगा R1 प्लस R2। टेम्परेचर टी हो जाने के पश्चात, टेम्परेचर टी को चेंज कर देने के बाद उसके जो रेजिस्टेंस है वो R1 और R2 हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा 1 टी और सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा 2 टी। ओके, अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो इसको हम सॉल्व कर लेने के बाद में हम R0 का इस ब्रैकेट में और R0 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कर लेने के बाद हमारे पास में आएगा ट्वाइस R0 प्लस R0 इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टी। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेने के बाद आपके पास में कुछ ये आएगा, R0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे फिर अल्फा 1 टी में करेंगे, इसी तरह से R0 का आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और R0 का अल्फा 2 टी में मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, R0 यदि R0 इंटू 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप में हम एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसमें से 2 कॉमन निकाल देते हैं। तो 2 कॉमन निकाल देने के बाद में क्या आएगा 2R0 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, अब आप इसे कंपेयर कीजिए, ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहा है जब आपने टेम्परेचर टी को राइज कर दिया है। जब आपने टेम्परेचर को कितना राइज किया है, टी राइज किया है, तब नया रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है ट्वाइस R0 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2 इंटू टी। ओके, अब आप इसे कंपेयर कीजिए, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे R इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी से कंपेयर करेंगे तो आप देखिए R यहाँ पर होता है वो रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर टी में इंक्रीमेंट करने के बाद आता है और उसकी वैल्यू अब वो कितनी आ रही है RST। ठीक है, R0 होता है इनिशियल रेजिस्टेंस। आप देखिए इस कॉम्बिनेशन का इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, इनिशियल रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का ट्वाइस R0 था, ये वो आ गया 1, यहाँ पर भी 1 है, टेम्परेचर टी है, यहाँ पर भी टेम्परेचर टी है। तो इससे अगर आप कंपेयर करें तो आप क्या पाएंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो अल्फ़ा आ रहा है वो आ रहा है अल्फ़ा 1
प्लस अल्फा 2 अपॉन 2। मैं एक बार फिर से आपको इस प्रॉब्लम को बता देता हूँ। आपको गिवन क्या है, हमें गिवन है कि टू कंडक्टर्स हैव सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। टू कंडक्टर्स आर गिवन टू अस whose resistance are same at 0 डिग्री सेल्सियस। सपोज their resistances are R0 and R0, बट ऑब्वियस बात है कि दोनों के जो रेजिस्टेंस होंगे वो दोनों के सेम होंगे। Now the temperature coefficient of resistances are given as alpha 1 and alpha 2. Since the temperature coefficient of resistances are given, so we can say the resistances will vary according to the equation R equals to R01 plus alpha t. So first resistance जो it will vary by equation R1 equals to R01 plus alpha 1 t. Likewise second कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा R0 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 t. अब अगर आप इनिशियली उनका रेजिस्टेंस निकालें, इनिशियली यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर उनका रेजिस्टेंस निकालें, तो वो कितना आ रहा है R0 प्लस R0, अर्थात कि ट्वाइस R0। और टेम्परेचर T बढ़ा देने के बाद उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा R1 प्लस R2। भाई पहले वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर T बढ़ा देने के बाद में R1 हो रहा है और दूसरे का R2 हो रहा है, तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R1 प्लस R2। और R1 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, R1 की वैल्यू, चलिए इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है R01 प्लस अल्फा 1 टी, R2 की वैल्यू है R01 प्लस अल्फा 2 टी। दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेने के बाद हमारे पास में कुछ ये एक्सप्रेशन बनकर आएगा, और इसमें से यदि हम 2 कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास में ये कुछ एक्सप्रेशन बनकर आएगा। अब इसे आप कंपेयर करें, यदि R इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी, अल्फा टी से कंपेयर करें तो R होता है टेम्परेचर T के बाद का रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है R एस कॉमा टी, और R0 होता है इनिशियल रेजिस्टेंस। आप देखिए इस कॉम्बिनेशन का इनिशियल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का कितना था, ट्वाइस R0। तो अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड दैट सीरीज कॉम्बिनेशन में जो अल्फा आ रहा है वो आ रहा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आंसर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो है ये आपको दो आंसर्स में गिवन है, इनफैक्ट सॉरी वो एक ही आंसर में गिवन है, आंसर ए में। सो मोस्ट प्रोबेबली आंसर ए ही करेक्ट होना चाहिए, बट हम भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का करना बाकी है। चलिए ये तो हो गई हमारी बात सीरीज कॉम्बिनेशन की, ये हमने जो अभी तक किया वो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए किया। अब हम बात करें यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो था अगर हम उसको यूज़ करेंगे, दोनों रेजिस्टेंसेस जो तुमको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, वो दोनों के इनिशियल रेजिस्टेंस R0 हैं। यदि हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करें तो पैरेलल में कनेक्ट कर लेने के बाद में हम क्या पाते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में इनका जो इनिशियली रेजिस्टेंस होगा R इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इनिशियली कितना होगा, वो दोनों के रेजिस्टेंस R0 थे। आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, R0 अपॉन 2। सो दिस इज द इनिशियल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनिशियल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये जो है हमारे पास में रेजिस्टेंस, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनिशियल रेजिस्टेंस है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनिशियल रेजिस्टेंस आ गया। अब अगर हम देखें तो जब फाइनल टेम्परेचर T बढ़ा देंगे आप, तब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तब कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये टेम्परेचर T के बाद का रेजिस्टेंस है। R पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस टेम्परेचर T के बाद जो होगा वो कितना होगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। और यदि हम देखें यहाँ पर इस तरीके से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका टेम्परेचर T के बाद जो रेजिस्टेंस होगा, यदि आप उसको देखें तो आप क्या पाते हैं, आप क्या पाते हैं इससे, आप देखिए R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट जो अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखी थी उससे वैल्यू कितनी थी, R1 की वैल्यू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 टी। R2 की वैल्यू कितनी है, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 टी। R1 की वैल्यू है R0 1 प्लस अल्फा 1 टी। R2 की वैल्यू है R0 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 टी। अब यदि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखिए न्यूमरेटर में आपको क्या मिल रहा है, न्यूमरेटर में मिल रहा है आपको R0 इंटू R0, यानी क्या, R0 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 टी स्क्वायर
अपॉन में R0 आपका कॉमन आ गया और यह आ जाएगा ट्वाइस प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी। अब न्यूमरेटर का R0 डिनोमिनेटर के R0 से कैंसिल हो जाना है और इसकी वैल्यू कितनी आनी है कुल मिलाकर इस एक्सप्रेशन को यदि हम देखें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आनी है R0 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू कितनी बचनी है ट्वाइस प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी। हमारे दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इंटू टी स्क्वायर वाला जो एक्सप्रेशन था उसको नहीं लिखा। अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू टी स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन को क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ऐसे इस तरह की प्रॉब्लम में हम अमूमन ये मानकर चला करते हैं जो अल्फ़ा होता है वो बहुत छोटा होता है। अब जब अल्फ़ा बहुत छोटा है, अल्फ़ा इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो नेचुरल बात है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 जो है वो और भी छोटा हो जाएगा। जब दो छोटी क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लाई करोगे देन द प्रोडक्ट विल कम मोर स्मॉलर क्वांटिटी एंड इट कैन बी टेकन एज जीरो, और यू कैन से इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए नेग्लिजिबल क्वांटिटी। वाई इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए नेग्लिजिबल क्वांटिटी? सिंस अल्फा इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, since alpha is a very small quantity, so undoubtedly their product will be turn into the more smaller quantity. ओके, तो हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब जब हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास में कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनकर आएगा। हमारे पास में जो है कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनकर आएगा। अब हम अगली स्टेप में यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स के बाइनोमियल कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। हमने अभी न्यूमरेटर को तो जैसा था उसको एज इट इज़ लिखा 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी, और जो डिनोमिनेटर था उसमें से 2 कॉमन निकाल दिया। तो 2 कॉमन निकाल देने के बाद आपके पास कितना बचेगा 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, अब इससे मैं अगली स्टेप में क्या लिख सकता हूँ? इट कैन बी रिटर्न एज R0 अपॉन 2, R0 अपॉन 2 हो गया, और न्यूमरेटर में क्या था 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अपॉन 2 इंटू टी टू द पावर -1। जो डिनोमिनेटर में है जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो नेचुरल सी बात है जो पावर आ जाएगी वो नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, पावर नेगेटिव आ जाएगी। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो एक्सप्रेशंस दोनों हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या मैं एक और स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख देता हूँ। हम इसे क्या लिख सकते हैं R0 अपॉन 2, R0 अपॉन 2 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करें तो ये जो पावर आपको -1 दिख रही है सेकंड ब्रैकेट की, उसे हम कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस कर पाएंगे। यहाँ हमने, अगेन मैं आपको बताऊं, यहाँ हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया है। मैथमेटिक्स के बाइनोमियल थ्योरम का हमने यूज़ किया है, जिसमें अगर पावर नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैंने लिखा है उस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमने यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया। अब जब हम इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स, जब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है R0 अपॉन 2 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी माइनस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अपॉन 2 टी माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास में कुछ इस तरह की क्वांटिटी आएगी। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं R0 अपॉन 2 1 प्लस, जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी, इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को आप जब सॉल्व करेंगे तब आपके पास में कितना आएगा 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2
अपॉन 2 इंटू, और जो सेकंड वाला पोर्शन था, हमने जो ये सेकंड वाला पोर्शन था, इसकी वैल्यू फिर वही बात होगी कि इट कैन बी इक्वेटेड एज 0। इसे हम 0 मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है। अब जब स्क्वायर होगा एक छोटी क्वांटिटी का तो वो और भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टेम्परेचर T के बाद जो रेजिस्टेंस आया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टेम्परेचर T के बाद जो रेजिस्टेंस आया वो ये आया है। अब यदि वापस से हमको यहाँ पर अल्फ़ा निकालना है तो इसे हम उसी इनिशियल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। हमारी हमारी जो इक्वेशन थी आर पी टी इक्वल्स टू आर पी जीरो 1 प्लस अल्फ़ा पी इंटू टी से यदि मैं कंपेयर करूं तो आप ध्यान दीजिए, ये टेम्परेचर T के बाद का रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर T के बाद का रेजिस्टेंस है, और ये इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस है। और आप देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस जो था वो R0/2 ही था। यदि आप ध्यान दें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस था वो क्या था हमारे पास, वो R0 ही था। यदि आप नोटिस करें यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस निकाला था वो हमने कितना निकाला था, R0/2। जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ निकाला था वही रेजिस्टेंस हमारे पास में यहाँ पर आया है। अब वही रेजिस्टेंस हमारे पास में यहाँ पर आया है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस आ गया। आप कंपेयर करें तो R0/2 है, ये 1 तो ये भी 1, ये T तो ये भी T। तो इससे कंपेयर करें यदि तो अल्फ़ा P की वैल्यू आपके पास में कितनी आ रही है, अल्फ़ा P की वैल्यू आ रही है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2/2। ठीक है, अल्फ़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो अल्फ़ा आ रहा है वो भी उतना ही आ रहा है जितना कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन का था। मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस को किस तरह से कैलकुलेट किया है। सबसे पहले देखिए, आप 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों जो रेजिस्टेंस दे रखे थे, दोनों की वैल्यू आपको दे रखी थी R0। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आप जानते हैं कितना होता है, R1/R2 प्लस R2, सो दैट इट विल बिकम R0 इंटू R0 प्लस R0, इट विल बिकम R0/2। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई R0/2। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फाइनल टेम्परेचर T के बाद जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1/R2 प्लस R2। आप ध्यान दीजिए, हमने दोनों के रेजिस्टेंस टेम्परेचर T के बाद में क्या सपोज किए हैं, हमने टेम्परेचर T के बाद दोनों के रेजिस्टेंस जो लिए हैं वो R1 और R2 लिए हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड यदि आप देखें तो। ठीक है, अब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से जो R1 और R2 हैं इन दोनों की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। R1 की वैल्यू थी R0 1 प्लस अल्फा 1 T, R2 की वैल्यू थी R0 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 T। लाइकवाइज डिनोमिनेटर में भी हमने वैल्यूज पुट करी। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, R0 इंटू R0 विल बिकम R0 स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, अल्फा 1 T का मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा 2 T का मल्टीप्लाई करेंगे और अल्फा 1 T का अल्फा 2 T में मल्टीप्लाई करेंगे। लाइकवाइज यही काम हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। अब हम R0 से एक R0 को कैंसिल कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पर जो है, यहाँ एक R0 से कैंसिल हो जाएगा। अब जब इससे कैंसिल हो गया तो R0/2 बचेगा, 1 प्लस अल्फा 2 इंटू T अपॉन कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बनकर आएगा आपके पास में। अब जब ये एक्सप्रेशन आपके पास में बनकर आया है, अब इसमें से डिनोमिनेटर में से यदि 2 कॉमन निकाल देंगे तो कुछ ये आएगा। जब इस ब्रैकेट को आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, और इस नेगेटिव पावर का आप यूज़ करके मल्टीप्लाई कर देंगे यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे, सॉरी, तो उस स्थिति में आपको इसका जो पावर है वो पावर ब्रैकेट में आ जाएगी। फिर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या पाएंगे, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कुछ ये आएगा। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 एक स्मॉलर क्वांटिटी हो जाती है, अगर क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 ऑलरेडी बहुत स्मॉल क्वांटिटी होते हैं, तो वैसा ही अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का होल स्क्वायर जो है वो भी एक छोटी क्वांटिटी हो जाएगा। तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इसके बाद में हमारे पास में कुछ ये आएगा। अब इसे हम कंपेयर करें R=R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T से, तो यदि आप देखें तो R0 की वैल्यू दे रखी थी पैरेलल कॉम्बिनेशन में R0/2, और टेम्परेचर T के बाद में रेजिस्टेंस ये आया ही है। इसे कंपेयर करेंगे तो अल्फा P की वैल्यू आएगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2। ओके।